हाय गाइस, आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सबको आयुष मैथ से स्वागत। आप सभी का स्वागत है। और कल की वीडियो आपने देखी होगी, आपने पढ़ा होगा कंटेंट कि नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट हमने पढ़ा है, जो कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए थे, तो उसी के आगे आज चलते हैं। और नंबर सिस्टम में कुछ टाइप्स अभी बाकी हैं, जैसे फैक्टर पे आधारित क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं, तो जितने भी टाइप हो सभी यहाँ कराए जाएंगे। और नंबर सिस्टम में कल आपने सीखा है कि फैक्टर क्या होते हैं, टोटल फैक्टर फाइंड करना या फिर प्राइम फैक्टर फाइंड करना हम लोगों ने कल सीखा है। उसमें कुछ चीजें भी बाकी हैं, जैसे हेडिंग लगा लो पहले, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। यहाँ तक क्लियर है? संख्या पद्धति। तो हम लोग फाइंड कर रहे थे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, ये बात हम लोगों ने कल सीखी है। एक दो सवाल लेते हैं उस पर, फिर आगे चलते हैं। जैसे कह दिया जाए 1200 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, या फिर 1200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। ये दोनों बातें कल आप सीख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे और इसके बाद इसमें फिर ऑड या इवन फैक्टर पूछे जाते हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं। आप सभी लोग इस YouTube चैनल के बारे में अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, बताएं कि ऐसे ऐसे कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है, या फिर जो लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों क्लासों उन्हें पता है, तो आप अपने सभी मित्रों को बताएं कि इस सिचुएशन में जबकि आप घरों पर बैठे हुए हैं, तो घर पे रह करके भी कैसे पढ़ाई की जा सकती है, अच्छा कंटेंट आपको मिलता है, तो आप वहां पर रहकर भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करें, इसके बारे में बताएं। तो आ गया होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। 1200 के जब आप फैक्टर करते हैं तो 1200 को आप लिख सकते हैं 12 गुणे 100, 100 लिख सकते हैं। तो या फिर 12 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू इस 100 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 2। ये आपका हो जाएगा। हमने कल कहा था कि आप इसको लास्ट नंबर तक ब्रेक करेंगे, और जब लास्ट नंबर तक ब्रेक करेंगे तो प्राइम नंबर ही हमें प्राप्त होता है, अभाज्य संख्याएं ही प्राप्त होती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 की पावर कितना है 4 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये जो नंबर प्राप्त हुए हैं ये प्राइम नंबर है। तो अगर आपसे कहा जाए कि टोटल नंबर कितने, टोटल ये प्राइम फैक्टर आपसे पूछे जाए, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो प्राइम फैक्टर के लिए आपको सिर्फ पावर को ऐड कर लेना है, यानी 4 + 1 + 2, कुल मिला करके कितने प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे।
इसके बाद अगर टोटल फैक्टर की बात करें कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, हमने कहा था जो पावर उसमें एक ऐड करना है आप, यानी 4 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1, ये आप कर रहे हैं, यानी 5 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 दिया 30, यानी टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 30। क्लियर है ये बात। तो यहां तक हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे, आगे चलते हैं इसके। इसी में आपसे पूछा जा सकता है इवन या ऑड फैक्टर, यानी सम या विषम फैक्टर कितने होते हैं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसको। नंबर लिखा गया है 120 और इसमें आपसे पूछा जा रहा कि कुल कितने विषम, विषम का मतलब है ऑड, विषम गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। हम लोग इन सब के लिए कोई दूसरे तरीके नहीं जानेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए ऑड या इवन भी फाइंड करेंगे कि ऑड फैक्टर कितने होंगे या फिर इवन फैक्टर कितने होंगे। कोई अन्य तरीका नहीं, इसी से आप ये बात निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर 120 के हम टोटल फैक्टर करते हैं, ये प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर में से क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 4 गुणे 3 करेंगे तो 12, गुणे 10 है तो 2 गुणे 5, और यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हो जाएंगे। तो अब आपको इन्होंने कहा है कि ऑड फैक्टर आपको बताना है, यानी विषम गुणनखंड क्या होंगे। तो विषम गुणनखंड के लिए सम की तो कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता, यानी आपको सम संख्या जो है वो हटा देनी। तो ऑड जितने बचे हैं वो कौन कौन से होंगे, 3 की पावर 1, और आपको पता है कि टोटल अगर निकालते हैं लोग, टोटल ऑड हो या टोटल इवन, तो हमेशा पावर में एक ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं। तो हम कहेंगे कि ऑड फैक्टर अब कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ऑड फैक्टर की बात करते हैं, तो आपको ये हटा देना, जो सम संख्या है या सम फैक्टर उसे हटा देना पूरी तरह से। आपको विषम देखना क्योंकि विषम पूछा गया, और इनमें एक एक आपको ऐड ही कर लेना। जब टोटल कोई भी पूछा जाए तो उसमें आपको एक एक ऐड कर लेना। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये है जरूर छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑड फैक्टर जब आए तो आपको इवन जो आपका फैक्टर हो उसे पूरी तरह से हटा देना है, और ऑड की जितनी पावर सब में एक ही ऐड करना है। जब टोटल की बात आए, टोटल कोई भी निकालना हो, चाहे टोटल फैक्टर निकालने हो कितने होंगे, टोटल ऑड ही टोटल, तो जो पावर होगी उसमें आपको 1 ऐड ही करना है। ठीक, ये बात आप टोटल फैक्टर करके भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से होते हैं ऑड नंबर। चले आगे, यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा गया 360 के कुल कितने सम गुणनखंड, सम का मतलब इवन, सम गुणनखंड होंगे। सम गुणनखंड होंगे। आप जहां पर भी बैठकर पढ़ रहे हो, आप अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखा करें। ऐसा नहीं कि बस वीडियो चालू किया और बस देख रहे हैं पढ़े पढ़े, तो इससे आप कभी कंप्लीट मैथ नहीं प्रिपेयर कर सकते, तैयार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है। हम जो 10 सेकंड 15 सेकंड का समय देते हैं उस बीच में आपको लगाना है, उसमें आपको कोशिश करनी है, तो जिससे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे इसमें।
जब भी मैथ और रीजनिंग पढ़े तो आपको पेन और कॉपी लेकर के ही बैठना है। 4 4 तो कई लोगों के आंसर आ रहे हैं 4 और 4। तो यहाँ क्या ध्यान देना है, इवन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर आप देखो, इसके जब हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये आपने कर लिया होगा प्राइम फैक्टर। जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और 10 बचता है तो 2 इंटू 5। भाई इसको हमने ब्रेक कर दिया, 18 वो 36, 18 दूना 36 और इधर 5 दूना 10। ठीक है, 36 गुणे 10 में और 36 को लिख दिया 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3 की पावर 2 और 2 की पावर कितना है, 2 की पावर कितना 3 है इंटू 5 की पावर 1। बस यहाँ क्या ध्यान देना है, आपको जो भी नंबर चाहिए यानी टोटल जो निकालना है इवन चाहिए। कैसे नंबर फाइंड करनी है, सम चाहिए। और सम के लिए क्या होगा, आप किसी भी नंबर को अगर सम बनाना चाहते हो, ध्यान देखें, कोई भी नंबर सम जैसे 3 हो और इसमें हम बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर प्राप्त होगा वो कैसा नंबर आएगा, सम ही आएगा। मतलब कोई भी सम हो या विषम हो, अगर उसमें हम किसी सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या बन जाता है, वो हमारा इवन बन जाता है, वो हमारा सम बन जाता है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है कि यहाँ आपके विषम भी बहुत होंगे सम भी होंगे, तो इसमें से एक 2 हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। एक 2 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। एक 2 अगर बाहर निकाल लेंगे तो इससे क्या फायदा मिलेगा कि जो भी अंदर फैक्टर होंगे अगर उसमें हम बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके सब इवन बन जाएंगे। वो चाहे ऑड हो रहे हो तो या इवन रहे हो, तो जो ऑड होंगे वो भी क्या बन जाएंगे, इवन बन जाएंगे। तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 की पावर कितना बचेगा 2 इंटू 3 की पावर कितना है 2 इंटू 5 की पावर कितना है 1। बस इतना काम करना। अब ये टोटल आपको फैक्टर फाइंड कर देना। तो टोटल फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब टोटल इवन फैक्टर यहाँ से मिल जाएंगे। इवन फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसमें आप 2 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस। इसके साथ अब कुछ नहीं करना, ये बाहर जो 2 है ये सबको इवन बना रहा है, सभी क्या कर रहा है, इवन बना रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 2 तो 3 त्रिका 9 और 9 दूना यानी टोटल इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है, ऑड में तो कुछ नहीं करना, जो इवन है उसे हटा ही देना। इससे कोई मतलब नहीं, ये 2 आपका अंदर ही जा रहा है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया इसलिए हमने बाहर फाइंड किया। आप चाहो तो इसको ब्रेक करके चेक भी कर सकते हो कौन कौन से होंगे, थोड़ी सी बड़ी संख्या 18 नंबर मिलेंगे तो आसान नहीं हो करना, है ना, थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है। तो ये मेथड यानी हमने जितने भी सवाल अभी तक किए हैं उन सब में यूज किया है प्राइम फैक्टर। नंबर पे क्या किया है, प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर पहले निकालो, उससे चाहे टोटल निकाल लो चाहे इवन निकाल लो और निकाल। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी है तो नोट करते चलिए।
तो एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं और सब आप निकाल के दिखाएंगे, सब कुछ इसमें ही निकालेंगे, तो ऑड निकालेंगे, इवन निकालेंगे, प्राइम और टोटल सभी निकालना आपको। क्वेश्चन है कि 420 420 के नंबर 1 है। अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नंबर 2 कुल गुणनखंड, नंबर 3 क्या निकालना है, विषम गुणनखंड, और अगला क्या निकालना है, सम गुणनखंड। आपके पास 30 सेकंड का समय है, सभी क्वेश्चन यहाँ से फाइंड करें। चलिए देखते हैं, आ गया होगा मैक्सिमम लोगों का आंसर। और तो 420 के फैक्टर आप पहले प्राइम निकालेंगे, 420 तो क्या हो जाएंगे, इसे आप लिख सकते हैं 42 गुणे 10, और 42 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 7, यानी 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे ये हो गए 2 गुणे 5 हो जाए, अर्थात 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर। यहाँ से आपका पहला आंसर क्या आ जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो सबको ऐड कर लेना, यानी 2 + 1 + 1 + 1, 3 2 5 आ जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद कुल गुणनखंडों की बात करें, कल हमने कहा कि जो पावर है उसमें एक ऐड कर लेना, तो 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो 2 दूना 4 दूना 8 24 आ जाएंगे इसके टोटल फैक्टर। इसके बाद विषम की बात कर रहे हैं तो विषम में आपको क्या करना है, सम वाला जो फैक्टर है वो हटा देना। अब इसको ऐड करिए, यानी 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और सम की बात कर रहे हैं, सम फैक्टर क्या हो जाएगा,
तो हमने कहा इसमें से आपको एक 2 बाहर कर लेना। जब एक 2 बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर। सब में एक एक ऐड करेंगे तो 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 16 हो जाएंगे आप। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? तो अब आप जो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन लगा पाएंगे और टाइम पर, अगर आप इस पे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। चलते हैं कुछ और टाइप से करते हैं, छोटे छोटे टाइप जो कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो चला जाए, एक क्वेश्चन आता है कभी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या आपको पावर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी या छोटी संख्या कौन सी होगी। एक क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं। जैसे 2 की पावर लिखा हो, 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 एंड 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो कई बच्चे टाइम पर इसको कभी कभी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या अप्रोच, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये बात हम समझते हैं। इसको समझने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम आपसे कह दें कि 2 की पावर लिखा है 3, कितना लिखा है, 2 की पावर 3, और कहते हैं 3 की पावर 3 लिखा है, 4 की पावर भी 3 लिखा है और 5 की पावर 3। अब इसमें आप बताएं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी या छोटी। आप 5 को भी 3 बार गुणा कर रहे हो, 4 को भी 3 बार गुणा, 3 को 3 बार और 2 को 3 बार, तो बड़ी संख्या कहाँ प्राप्त होगी, 5 की घात जब 3 होगा, यानी 5 को जब 3 बार गुणा करें। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर होती कि अगर पावर इक्वल हो, अगर पावर बराबर हो, तो जिसका बेस बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप यही हमेशा कोशिश करेंगे कि इनकी पावर को इक्वल कर पाए। बेस तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पावर आप यहाँ पे ऐसे डिजिट की दी जाएगी कि आप पावर बराबर कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 10। बताइए, आपने अगर घातांक कुछ पढ़ा है आपने, तो यहाँ पर ये आसान होगा कि 5 की पावर 10, जब पावर के ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 50 ही है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 की घात कितना हो जाएगा 10, इसे 4 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा 10 और 5 की पावर 2 और की पावर 3। तो अब आप देख रहे हैं कि ये है कितना 25, 25 की पावर ये 2 है, 2 कितनी बार है 5 बार, यानी 32 हो जाएगा। की पावर कितना हो जाएगा, जब 3 को 4 बार आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, 81 की पावर कितना हो जाएगा, तो 4 को जब 3 बार 64 की घात 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 25 की घात। तो अब आप देख रहे हैं कि उसी टाइप का बन चुका है कि सबके बेस अलग अलग है लेकिन पावर इक्वल है। तो जिसका बेस बड़ा होगा वही संख्या, बेस किसका बड़ा है आपका 81, यानी जो मैक्सिमम नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, वो कौन सा हो जाएगा, यानी 3 की पावर 40 ग्रेटेस्ट। ओके, तो इस तरह के सवाल भी आते रहते हैं। ये सब छोटे छोटे टाइप्स क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ा जाए आगे, इजाजत है। ओके, इसी में कुछ क्वेश्चन हैं जो जानवरों पर आधारित आ जाते हैं।
कुछ भेड़ होंगे, कुछ व्यक्ति होंगे, इनसे रिलेटेड। तो आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन के सहारे इन सवालों को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो एक दो क्वेश्चन इस पे समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, उससे इसको आप बेहतर समझ पाएंगे। कहा गया कि जानवरों के एक समूह में कुछ गड़ेरिए और भेड़ हैं। कुछ गड़ेरिए और भेड़ हैं जिनके सिरों की संख्या 12। तो कहा गया कि जानवरों के एक समूह में कुछ गड़ेरिए और भेड़ हैं जिनके सिरों की संख्या 12 और पैरों की संख्या 32। भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी। हमने कहा भाई ऑप्शन आप इसको कर सकते हैं। अगर हमें मानते हैं कि 2 भेड़ हैं तो गड़ेरियों की संख्या 10 हो जाएगी और भेड़ों के पैर फिर कितने हो जाएंगे? 8। 1 के 4 तो 2 के 8 और गड़ेरियों के 20 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें टोटल पैरों की संख्या 28 मिल रही, जबकि है कितने? 32। अर्थात हम भेड़ों की संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि 32 पैर करने तो मान लेते हैं कि अगला 6 शायद ज्यादा हो जाए, 4 एक बार से। अगर 4 भेड़ है तो गड़ेरिये कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। अब एक भेड़ के कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 भेड़ों के कितने हो जाएंगे? 16। और एक गड़ेरिये के कितने होते हैं? तो 8 के कितने हो जाएंगे? 16। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पैरों की संख्या टोटल कितनी आ रही है। तो इन्होंने कहा भी पैरों की संख्या कितनी। तो आप भाई ऑप्शन 2 4 10 सेकंड में आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी करनी है, ठीक है। या फिर आप इक्वेशन बना के भी कर ही पाएंगे। हम इक्वेशन भी एक बार बता देते हैं इसको। कई क्वेश्चन होंगे तो कई बच्चे जो एक्स या वाई बिना माने आगे करते नहीं, तो एक्स वाई की आदत सी पड़ जाती है। लेकिन आप जितना हो सके एक्स या वाई आप बिना माने क्वेश्चन करें। यहाँ पर इतना आपको लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं। चले आगे। हम कह रहे हैं मान लीजिए आपकी भेड़ों की संख्या कितनी है? एक्स है। भेड़ों की संख्या कितनी है? एक्स। और गड़ेरियों की संख्या कितनी? तो टोटल वहां पर हो जाएंगे कितने? यही दिया गया है। अब एक भेड़ के कितने पैर? 4। तो यक्ष भेड़ों कितने हो जाएंगे? और एक गड़ेरिये कितने? 2। तो इनके कितने हो जाएंगे? 2। और टोटल पैरों की संख्या ये आ जाएगी। और ये है कितनी? 36। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पूछा गया हो। जैसे गड़ेरिये आपसे पूछे गए हैं तो आपको एक्स हटा देना है, अगर भेड़ पूछेगा तो वाई हटा देना। तो क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 2y अब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और यहाँ 2x 4x तो माइनस का क्या बचेगा? 2x। और यहाँ 32 से 24 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? है ना, -8 आ जाएगा माइनस का। ये कट जाना है 2 4, यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। तो आप इससे भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं, बस समीकरण आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं आप पे डिपेंड करता है आपकी। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अगर एक बार में आप बात नहीं समझ में आती तो आप दोबारा फिर वीडियो को देखें, क्योंकि आपके पास इसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री वीडियो है, तो आप कई बार भी देख सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको एक बार में बातें नहीं समझ में आती, 2 बार में समझ में आती, 3 बार में आती, तो आती तो है सभी की समझ में, इसलिए आप 2-3 बार भी वीडियो को देख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, इसके बाद अगले टाइप को बढ़ते हैं। कहा गया जैसे कि भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में कुल पैरों की संख्या 16, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक
जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो आपको बताना है कि भेड़ों की संख्या क्या है। तो भेड़ों की संख्या क्या है। ऑप्शन है आपके 2, 4, 3, नन ऑफ दी। ऑप्शन है 2, 4, 3 और 2। तो आंसर आने लगे इसमें से कई बच्चों का 2 आ रहा है और शायद सही भी है। इन्होंने कहा है कि सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। इसमें कहा गया कि समूह में पैरों की टोटल संख्या कितनी, 16। जो पैर हैं कुल वो कितने हैं, जो सिरों की संख्या से कितने ज्यादा, 10, अर्थात सिर इनसे 10 कम होंगे। तो फिर सिरों की संख्या होगी कितनी, सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इनसे आप देख पा रहे हैं कि पैरों की संख्या 10 ज्यादा है। तो अगर सिर आपके 6 है, 16 पैर है, तो आप फिर से मान सकते हो। अगर पहला ही ऑप्शन लें कि 2 भेड़ है, अगर 2 भेड़ है तो गड़रिए कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। और एक भेड़ के कितने पैर होंगे, 4। 2 के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और 4 गड़रियों के 8, यानी कुल मिला के पैरों की संख्या कितनी आ रही है, तो 16 ही पैर। तो इसका मतलब कि भेड़ों की संख्या कितनी है, 2। तो पहला ऑप्शन सही है। ओके, तो आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो बढ़ा जाए आगे, और कुछ क्वेश्चन इस पे करवा दिए जाते हैं। कल से आप पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जितना इंडिसेस है, रिजल्ट्स हैं, फ्रैक्शन है, सब कुछ कवर करवाया जाएगा उसी में। यानी अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे कि फ्रैक्शन अलग पढ़ाते हैं, इंडिसेस रिजल्ट अलग पढ़ाते हैं, ठीक है। उसी सिंप्लीफिकेशन में आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा और एक बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। तो कल की क्लास मिस मत करिएगा। और ये जितना आपने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है इसका रिवीजन करें। एक क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात है, वो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है आपके 14, 16, 21, 30। तो वो संख्या कौन सी होगी। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। क्लियर। ऑप्शन 14 होगी, 14 माइनस हो गए तो प्लस चलिए आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कोई नंबर है उसमें जब 21 जोड़ा जाता है, ध्यान दें, कोई संख्या है x, इसमें जब कितना जोड़ा जाता है, 21 जोड़ा जाता है,
तो यह अपनी ही तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यानी ये जो संख्या है स्वयं के कितने से, स्वयं के 3 गुना से कितना कम है, 7 कम। ये बताया गया ये जो संख्या है स्वयं का 3 गुना जब करोगे तो उसी से 7 ये कम है, ठीक है ना। तो हमने 7 इसको कम कर दिया, दोनों क्या हो गए, ये 7 कम है 3 गुना से, तो 3 गुना से 7 कम कर दिया हमने, बराबर हो ही जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इधर 2x बचेगा, इधर आके जुड़ जाए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से x फाइंड होकर के निकल आएगा कितना, 14। आप ऑप्शन से कर सकते थे कि 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 42, कितना हो जाएगा, और 14 में आप जब 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35। देखो 42 से कितना कम, 7 कम। जैसे ही संख्या में हमने 21 जोड़ा तो जो संख्या प्राप्त हुई वो स्वयं की 3 गुना से भी 7 कम, तो इससे 7 कम। तो आप ऑप्शन से कर सकते थे इसे, ओके। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप है नहीं, छोटे छोटे टाइप है, तो भी जैसे किसी 2 अंकों की संख्या पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आज इतना ही रखा जाए, कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा जाएगा और वो काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो बस करिए और पढ़ते रहिए लगातार, जहां पर भी हैं आप घर पर रहकर इस समय अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं जितना आपने ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा है, और हमसे जितना भी हो सकता है, जितने भी क्लासें हो सकती है हम मैक्सिमम प्रोवाइड कराएंगे आपको, जिससे आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे। और अपने सभी दोस्तों को बताएं इसके बारे में कि क्लासें आपको लगातार मिलेंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी भले ही ना हो लेकिन आपको कंटेंट डेली मिलेगा और कंटिन्यू क्लासें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो थैंक्स टू ऑल, आप सभी को स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए सभी लोग।